जैमसी खुदावंद आपको ब्लेस करे। छोटा सा वीडियो है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे जीवन की नींव है। कहो तो हर एक दिन की सुबह की शाम की नींव है। बाइबल मुकद्दस कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम इस बात को सुनो और समझो। मरकुस का पुस्तक उसका 7 अध्याय हम जब पढ़ेंगे वहाँ पे लिए खुदावंद यीशु कहते हैं कि सुनो और समझो कि तुम मेरे पास कैसे आना है, तुम्हें आनंद कैसे प्राप्त होगा, कैसे हमें सुकून मिलेगा। आज हमारे पास सुकून नहीं है और हम क्या बोल रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भी हमें पता नहीं है, ना ही अपने जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि हम अपने पालनहार, अपने सृजनहार को भूल चुके हैं कि कौन हमें सुन रहा है, कौन हमें देख रहा है। हम कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, हमें फिक्र नहीं है। फिर हम दुखी और परेशान होते हैं, अपनी ही बात, कही हुई बात के द्वारा हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, एक नहीं अनेकों वचन के हैं जो बाइबल में जीभ के बारे में है। जीभ हमारा एक छोटा सा अंग है जो हमारे सभी अंगों को अंधलोक नरक की ओर ले जाता है। सारे अंगों को दुखों में, नरक में डाल देता है। एक छोटा सा अंग हमारा जीव है। बाइबल मुकद्दस कहता है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय में कि हम इसे अपने वश में नहीं कर सकते। इंसान इसे वश में नहीं कर सकता है, तो फिर कौन है जो इसे वश में कर सकता है? अजीजों, एक है जो इसे वश में कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह। प्यारे प्रभु यीशु मसीह है कि जो हमारे जीव को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे स्वभाव को जो सुकून चैन दे सकता है, जो पीस, शांति दे सकता है। एक ही है, एक ही परमेश्वर है जो हमें दे सकता है। नीति वचन की पुस्तक 18 के 21 में लिखा है कि जीव के वश में, क्या जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। याकूब कहता है कि जीव जो है वो हमारे एक छोटा सा तो अंग तो है, लेकिन अ, इसके ही द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं और इसी के द्वारा हम नरक को प्राप्त करते हैं, दुखों को प्राप्त करते हैं। हम इसी के द्वारा हम ऐश शांति को प्राप्त करते हैं और इसी के द्वारा हम शांति को प्राप्त करते हैं, जिसे हम सुकून बोलते हैं, आराम बोलते हैं, जो आज इंसानों के पास नहीं है, जो हमारे पास आज नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सुन नहीं रहे, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि चलो जो चल रहा है वो चलने दो, पर हम पछताते हैं जब समय बीत जाता है, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम परेशान करते हैं। इसीलिए अजीजों, बाइबल कहती है कि इंसान का जो जीवन है, जो वो अपने अंदर लेता है, जो वो खाता है, जो सुनता है, उससे वो कैसे अशुद्ध होता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के अंदर जो जाता है उसे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो भीतर से निकलता है, जो अंदर से निकलता है, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, प्रायश्चित, लुचपन, निंदा, व्यभिचार, क्रूरदृष्टि, अभिमान, घमंड, ये कहाँ से निकलता है? ये हमारे मन से निकलता है, ये हमारे अंदर से निकलता है। इसीलिए कि मरकुस का पुस्तक 7 अध्याय हम सारा पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि इंसान कितना ज़्यादा अपने मुँह के द्वारा पाप करता है। अपने ही द्वारा वो जाल बिछाता है और उसी जाल में खुद फँस जाता है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 12 का उसका 33 लेके 37 तक वचन पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से सुनना और मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आमीन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो।
या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फलों को भी निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ अप क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। वचन कहता है कि पेड़ को अगर अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो। और फिर जो पेड़ है अगर वो फेक है, वो गलत है, तो उसके फलों को भी गलत कहो, उसके फलों को भी फेक कहो, क्योंकि वो गलत है। अगर वो पेड़ अच्छा नहीं है तो उसके फल भी अच्छे नहीं होंगे। हाँ, उसके फल भी अच्छे नहीं होंगे। हे सांप के बच्चों, वचन कहता है उसके फलों को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। इंसान अपने ही चाल चलन से पहचाना जाता है कि वो कैसा इंसान है, उसके उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या बोलता है, क्या वो कहना चाहता है, वो पहचाना जाता है उसके मुंह के द्वारा, उसकी भाषा के द्वारा इंसान पहचाना जाता है कि इसको क्या पता है, क्या नहीं पता है, ये ज़्यादा बोलने वाला है या क्रोध करने वाला है या क्या है। वो अपने मुंह के द्वारा ही पहचाना जाता है, अपने स्वभाव के द्वारा ही पहचाना जाता है, अपने चाल चलन के द्वारा ही पहचाना जाता है। वैसे ही पेड़ का ये दृष्टांत प्रभु ने हमें दिया है। वचन कहता है 34 से, सांप के बच्चों तुम बुरे होकर अच्छी बातें कह सकते हो। कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकालता है। लिखा है कि हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। ये प्रश्न किया है प्रभु ने, कैसे अच्छी बातें कह सकते, हमसे प्रश्न किया, क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य भला मनुष्य मन के भंडार से मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये कैसा होता है? हम क्या करते हैं, मरकुस की पुस्तक में देखेंगे 7 अध्याय, और याकूब की पुस्तक 3 अध्याय में वहाँ पे लिखा कि हम अपने ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और उसी जीभ के द्वारा उसी जीभ से हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, उसी जीभ से हम गाली गलौज करते हैं, और क्रोध में आकर बहुत कुछ ऐसे शब्द कहते हैं तो दूसरे को जीते जी ही मार देता है। अब आज हमारी बोलने के द्वारा हमारे रिश्तों में दूरी पड़ जाती है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, और बोलने के द्वारा बहुत बड़ी एक बहस हो जाती है। मैंने देखा है अपने खुद के परिवार में और अपने दोस्तों में कि एक छोटी-सी बात से वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अ, एक दूसरे को मारने के ऊपर उतर आते हैं। ये जीभ के द्वारा है। तो क्यों हम क्योंकि जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा ग्रहण करते हैं, तो उसका फल अच्छा आएगा, और कुछ बुरा सुनते हैं तो उसका बुरा फल है। अज़ीज़ों, हमें देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम पी रहे हैं। हमें ये पहले देखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आने वाला प्रभु को न्याय दे सके। इसका लेखा होगा, इसका न्याय होगा, हर दिन होता भी है। मैं मानता हूँ इसको हर दिन होता है, हर पल होता है ये। और 36 वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। आमीन। और तू अपनी ही बात के कारण निर्दोष और अपनी ही बात के कारण दोषी ठहराया जाएगा। खुदावंद कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम अपनी कही हुई बात, निकम्मी बात, बुरी बात, गंदी बात के द्वारा तू दोषी ठहरेगा, अपनी ही बात के कारण। अगर तूने अच्छा कहा तो तू दोषी नहीं ठहराया जाएगा, अगर तू बुरा कहेगा तो न्याय के दिन तेरा ऊपर दंड आएगा, तेरे ऊपर दोष लगेगा तेरी कही हुई बात के द्वारा। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमें देखना है कि हम कैसा सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर हम बुरा सुन रहे हैं ना अपने आस-पास, तो एक दिन या एक पल हम बुरा कहेंगे। क्योंकि
माहौल वैसा है, उस माहौल से हटना होगा हमें, दूर होना होगा, उस वहाँ से भागना होगा हमें। यूसुफ की तरह भागना होगा। जैसे यूसुफ अ, उस पोतीफर की वाइफ से, पत्नी से भागा था व्यभिचार करने से, ऐसे ही हमें भागना होगा। हमें देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमें जाँचना होगा। हम जो देख रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कहीं न कहीं कहाँ से आता है? हमारे देखने से, हमारे बोलने से, हमारे रहने से, ये सब आता है। खुदावंद कहता है ध्यान से देखो कि तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है? क्या जा रहा है हमारे अंदर आज? क्यों हम दुःख भोग रहे हैं? खुदावंद यीशु ने कहा है पतरस की पुस्तक की, वो गाली देकर गाली नहीं देता था। हमें वो उसने एक आदर्श दिया है, एक सहयोगी दिया है, एक मित्र दिया है, जो हमारी मदद करता है। याकूब की पुस्तक ना पत्रस पहला पत्रस उसका 2 का हम पढ़ेंगे 21, 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए दुःख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुमको उसके पद चिन्हों पर चल कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वचन कहता है कि मसीह के दुख उठाने से, मसीह के दुख सहने से हमने एक आदर्श पाया है, वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा अजीजों में शॉर्टकट में आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। 14 अध्याय यूहन्ना 14 में लिखा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु अब स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं एक आत्मा है, पवित्र आत्मा। वो भी शारीरिक रूप में हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका आत्मा हमारा दर्शक, हमारा मार्गदर्शक है। वो उसकी कही हुई बातें में दोबारा स्मरण कर दिलाता है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हम अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकते। जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकते तो हम अपने आप के जीवन में सुख भी नहीं ला सकते, शांति भी नहीं ला सकते, चैन भी नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद लेनी चाहिए। खुदावंद यीशु को हमें पुकारना चाहिए, जो पवित्र आत्मा है। उससे हमें बाप का रिश्ता, बेटे का रिश्ता दिया हुआ उसने। एक दोस्त भी है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो दोस्त भी है और पिता भी है और माँ भी है। ये 3 ही रिश्ते हम दिल की बात कहते हैं जिससे। वो तीनों रिश्ते खुदावंद यीशु से हमें जुड़ते हैं। तो हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। पहले अगर हम जीभ को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के क्रूस की कथा को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके बारे में नहीं जानते, खुदावंद यीशु के बारे में नहीं जानते, उसके जीवन के बारे में नहीं जानते, तो हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते, और पवित्र आत्मा को नहीं जानते तो हम जीभ को वश में नहीं कर सकते। ये बात सत्य है। अगर जीभ को वश में करना है तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है, उसकी सुसमाचार को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस चैनल पे क्रूस की कथा का भी एक वीडियो है कि हम यीशु मसीह कौन है, तो उसका भी एक वीडियो है। तो पहले आप उसको सुनें और इसके बाद आप इसको वीडियो को सुन लें, तो आपको सुकून और चैन प्राप्त होगा। खुदावंद आपको इसी वचन से ब्लेस करेगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।